कुंभ की तैयारियों पर कटाक्ष करने का ठेका खुद सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने अपने कंधों पर उठा रखा है। दरअसल अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था कि कुंभ क्षेत्र में सिर्फ खंबे लगे हैं, उन पर तार नहीं है, और अब जब तार लग गए तो अखिलेश यादव से वो भी ना देखा गया। तुरंत एक पोस्ट चिपका दी। अखिलेश यादव लिखते हैं, वैसे खंभों पर तार बिछाया नहीं, लगाया जाता है, और वो भी समय रहते, जिससे सभी सिक्योरिटी चेकअप के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अच्छा हुआ शासन प्रशासन के संज्ञान में यह मुद्दा आया, यही हमारा उद्देश्य था जो पूर्ण हुआ। आशा है अब कछुए की चाल की जगह मेले की तैयारी सही गति पकड़ेगी। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे और मेले के आयोजन की कमियों की ओर निरंतर आपका ध्यान खींचते रहेंगे। अखिलेश के इस पोस्ट पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आना तय था और बिना देर किए आई भी। जब दिव्य और भव्य कुंभ की भरपूर तैयारियां हो चुकी है तो जानबूझ करके रोज कुंभ को लेकर के झूठे ट्वीट कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि लोग कुंभ में ना आए। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपकी यह साजिश कामयाब नहीं होगी। यह कुंभ इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद बीजेपी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि अखिलेश ने महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए थे तो तय था बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आना। जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय भी 2013 में प्रयागराज का कुंभ हुआ था। उन्होंने कुंभ मेले की बागडोर अपने चाचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी और कुंभ मेले में दुर्घटना हुई, कई कुंभ यात्री हमारे मारे गए। श्री अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल का स्मरण करें। प्रयागराज का अर्धकुंभ तो टेलर था, असली पिक्चर तो प्रयागराज के महाकुंभ में 2025 में आपको दिखाई देगी। अखिलेश यादव जी के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। कुंभ महाकुंभ कोई साधारण आयोजन नहीं है। दुनिया के लोग आ रहे हैं। पिछली बार 25 करोड़ लोग आए थे, इस बार 45 करोड़ से अधिक लोगों की आने की संभावना है और बहुत बेहतर, सुव्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक महाकुंभ होने जा रहा है। अलौकिक दिव्य भव्य महाकुंभ को लेकर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि कुंभ में आने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं को रहने खाने, कुंभ स्नान करने और आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। खुद प्रधानमंत्री मोदी कुंभ की दिव्यता और भव्यता को हर कसौटी पर परख चुके हैं। सूबे के सीएम लगातार बैठ के कुंभ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी राजनीति का तड़का लगाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्दी के सितम की, क्योंकि कश्मीर में हाड़ कपा देने वाली ठंड जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। परेशानी इसकी वजह से पर्यटकों को बेहद हो रही है। बिल्कुल मोनिका, और अलग अलग जगहों पर अगर तापमान की बात करें तो तापमान भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर की बात करें -7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान बना हुआ है। पहलगाम में -8.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीषण ठंड पड़ रही है। बर्फबारी का दौर जो है वो बेहिसाब जारी है। पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन परेशानियां भी हो रही है। कैसे, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बारामूला से अनंतनाग, पुलवामा से भद्रवाह तक, गांदरबल से गुलमर्ग तक, जम्मू कश्मीर में नजर जहां जहां तक जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है। मानो पूरी घाटी में हिमयुग वापस आ गया हो। कश्मीर के मैदानी इलाकों में पहली बार बर्फबारी का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। घाटी के गुलमर्ग, शोपिया, बडगाम, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड को बंद करना पड़ा। कश्मीर में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे बना हुआ है।
ठंड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घरों में पहुंचने वाले पानी के कनेक्शन की पाइपों में पानी जो भरा है वो जम गया और डल झील की सतह पर बर्फ की परत जमी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं, जहां तापमान गिरा तो हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़कें मानो बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हो। भारी बर्फबारी के चलते लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। तस्वीरें देखिए, आसमान से बर्फ क्या गिरी, मानो लोगों के लिए आफत लेकर आई। सड़कें बर्फ से ढक गई। हालात ये हैं कि गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए घंटों का वक्त लग रहा है। गाड़ियां सड़कों पर मानो लॉक हो गई हो। हालात तो ये हैं कि कई जगहों पर सुरक्षा बलों की मदद से गाड़ियों को सड़क से धक्का देकर हटाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बेहद संवेदनशील जगहों में से एक माने जाने वाले गांदरबल में लगातार हो रही बर्फबारी ने सुरक्षा बलों के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि इन कड़ी चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल के जवान सड़कों पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बर्फबारी सिर्फ लोगों के लिए आफत लेकर आई। पुलवामा में हुई बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशियां ला दी। बच्चे इस बर्फबारी में जश्न मना रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटक भी खुश हैं। उनको लग रहा है कि जिस बर्फबारी को देखने के लिए वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे थे, उस काम में उन्हें सफलता मिली हो। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार देखी है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी यहाँ पर और मुझे अच्छा लग रहा है आकर। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बर्फबारी यहाँ से। मैं सोच के आया था कि बर्फबारी में खेल लेंगे, देखेंगे इसको, बर्फ एंजॉय करूंगा। भगवान के आशीर्वाद से देखने को मिल गया। बीते 50 सालों में सबसे ठंडे दिसंबर का रिकॉर्ड कायम करने के बावजूद जम्मू कश्मीर में फिलहाल लोगों को ठंड और बर्फबारी से राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। 31 दिसंबर को मौसम एक बार करवट लेगा, जिसमें पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा बर्फबारी का अनुमान है, जो लोगों के लिए संकट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।